नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मित्रों आपके साथ चर्चा जो करने जा रहे हैं हम, ये सितंबर का जो महीना आने वाला है 2020, उस सितंबर माह के राशिफल की चर्चा आपसे हम करेंगे। 12 राशियों के जातकों की, अलग अलग राशियों की चर्चा आपके साथ की जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा तरीका है राशिफल की चर्चा करने से पहले हम आपको ग्रहों की जो वर्तमान में गोचर में स्थिति होती है उससे ज़रूर अवगत कराते हैं। हमारा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि इस विषय में आपको जानकारी हमारे विचार से बहुत आवश्यक है होना, कि ताकि आपको भी ये पता लग सके कि कौन से ग्रह इस समय गोचर में उनकी स्थिति क्या है, कहाँ उनका संचार हो रहा है, कब उनकी राशि परिवर्तन होगा, किस राशि से निकल करके किस राशि में जाएंगे, और कब वो अस्त होंगे, कब उदय होंगे, कब वक्री होंगे, कौन ग्रह किस ग्रह के साथ बैठेंगे, अपने शत्रु ग्रह के साथ, मित्र ग्रह के साथ। अब जो लोग इन चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं, तो यही कहा जा सकता है कि फिर तो ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको इस विषय में इंटरेस्ट है, शौक है, तो आपकी जिज्ञासा अवश्य इस ओर होगी ये जानने की कि ग्रहों की स्थिति क्या है इस माह। क्योंकि मुख्यतः जो भी हम ये राशिफल की चर्चा आपके साथ करते हैं, मेष राशि से मीन राशि तक, ये इन ग्रहों का ही जो परिणाम निकल करके आते हैं स्थिति के अनुसार, उसी की चर्चा आपसे करते हैं। ये ग्रह ही तो आपको फल देते हैं, तो इसीलिए इनके विषय में जानकारी होना मैं समझता हूँ आप सभी जातकों के लिए आवश्यक है। तो चलिए आपके साथ जानकारी साझा करते हैं और ग्रहों की गोचर में वर्तमान में स्थिति के विषय में। तो सर्वप्रथम आरंभ करेंगे सूर्यदेव से। तो देखिए, सूर्यदेव जो हैं वो वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि में चल रहे हैं। सिंह राशि जो इनकी अपनी स्वयं की राशि है, उसमें इनका संचार हो रहा है। लेकिन 16 सितंबर को ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और 16 सितंबर को ये अपनी स्वयं जो इनकी स्वयं की राशि सिंह है, वहाँ से ये निकल करके और जो कन्या राशि है उसमें, ये जो इनकी सम राशि है कन्या, उसमें इनका प्रवेश होगा। और जब ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो इनकी युति जो है वो अपने समग्रह बुध के साथ बनेगी 22 सितंबर तक, सिर्फ 22 सितंबर तक, यानी कि 6 दिन, 7 दिन, 6 से मतलब 16 सितंबर से और 22 सितंबर तक बुध के साथ ये कन्या राशि में रहेंगे। अब क्यों रहेंगे? एक हफ्ते का ही समय ये क्यों हमने बताया? क्योंकि बुध जो है वो 22 सितंबर के बाद यहां से निकल जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में उनका संचार चल रहा है, कर रहे हैं वो, और पूरे महीने ये अपनी इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे। लेकिन ये 10 सितंबर को वक्री हो जाएंगे। वक्री का मतलब हम हमेशा आपको बताते हैं कि ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, और पूरे महीने ये वक्री ही रहेंगे अपनी स्वयं की राशि मेष में। अब आपसे चर्चा बुध ग्रह की करेंगे। तो देखिए, बुध ग्रह, जैसा कि अभी हम सूर्यदेव की जब चर्चा कर रहे थे, आपसे कह रहे थे कि उनका जो बुध के साथ युति होगा कन्या राशि में 16 सितंबर से 22 सितंबर तक रहेगा। तो वो इसलिए ही कह रहे थे क्योंकि अब बुध ग्रह जो हैं सिंह राशि में चल रहे हैं, लेकिन 1 सितंबर को ये पश्चिम में पहले तो उदय होंगे सिंह में चलते चलते, और 2 सितंबर को इनका प्रवेश हो जाएगा कन्या राशि में। 2 सितंबर को ये सिंह राशि से निकलेंगे, अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और निकल करके स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। तथा 22 सितंबर को ये दोबारा फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि ये अपनी कन्या राशि से भी निकलेंगे 22 सितंबर को, और वहां से जब ये निकलेंगे
तो ये तुला राशि में इनका प्रवेश होगा, जो कि इनकी परम मित्र राशि है, जहां इनका जो संचार है तुला राशि में फिर 22 सितंबर से लेकर और माह के अंत तक होता रहेगा। इसी प्रकार तुला राशि में यह बुध ग्रह की स्थिति रहेगी सितंबर के महीने में। अब आपसे गुरु बृहस्पति की चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, गुरु बृहस्पति जो हैं वो अपनी स्वयं की राशि में इस समय संचार कर रहे हैं, धनु राशि में, लेकिन वक्री अवस्था में संचार हो रहा है उनका। और वक्री अवस्था आपको अभी बता चुके हैं कि उल्टी चाल। तो क्योंकि गुरु बृहस्पति उल्टी चाल चल रहे हैं और अपनी स्वयं की राशि धनु में चल रहे हैं, और उनका इस समय जो वहाँ पर धनु राशि में साथ है, यानी कि युति बनी हुई है, वो किसके साथ है? अपने समग्रह केतु के साथ। उनके जो समग्रह केतु हैं वो भी उन्हीं की राशि धनु में ही उन्हीं के साथ विराजमान है। केतु भी उसी राशि में संचार कर रहे हैं। तो वहाँ पर गुरु की जो है वो युति, लेकिन ये युति बहुत कम टाइम रहेगी। इससे पहले तो आपको हम ये बता दें, युति की बात करेंगे, इससे पहले बता दें कि गुरु बृहस्पति जो कि अभी आपको हमने कहा कि वक्री चाल चल रहे हैं, ये 13 सितंबर को, इस महीने की 13 तारीख को सितंबर की, ये मार्गी होंगे। ये दर्शकों आपके लिए बहुत शुभ समाचार है गुरु बृहस्पति की ओर से कि 13 सितंबर को ये अपना सीधा चाल चलना आरंभ कर देंगे। और फिर इनकी जो युति है केतु के साथ अपनी राशि में धनु में, वो 23 सितंबर तक रहने वाली है सिर्फ। वैसे तो ये अपना पूरे माह इसी अपनी स्वयं की राशि में ही इनका संचार होगा, ये राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। राशि परिवर्तन होगा केतु का, वो हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। तो हमने कहा कि 13 सितंबर को ये मार्गी होंगे और इनकी युति केतु के साथ इस सितंबर महीने की 23 तारीख तक रहने वाली है, धनु राशि में ही, अपनी राशि में गुरु की। तो अब आगे आपसे चर्चा करते हैं शुक्र ग्रह की। देखिए, शुक्र ग्रह जो हैं वो 1 सितंबर से अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं, अपनी मित्र राशि मिथुन से निकल करके। ये कर्क जो है ये इनकी शत्रु राशि कहलाती है शुक्रदेव की। तो शुक्राचार्य जी जो हैं वो 1 सितंबर से अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन से निकलेंगे और शत्रु राशि कर्क में प्रवेश इनका होगा उदय एवं मार्गी अवस्था में। ना तो ये अस्त हैं ना ये वक्री हैं, बिल्कुल उदय हैं, मार्गी अवस्था में बिल्कुल एकदम सही स्थिति में है। और इसी महीने फिर ये दोबारा भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे शुक्रदेव। ये इस महीने की, सितंबर महीने की 28 तारीख को ये अपनी शत्रु राशि कर्क से भी निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, यानी कि सूर्य के घर में प्रवेश करेंगे 28 सितंबर को शुक्र। शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में, अपने घर में है, अपनी राशि में है, मकर राशि में है शनिदेव, लेकिन क्या है? वक्री अवस्था में है, उल्टी चाल चल रहे हैं और पूरे माह इनका अपनी इसी राशि में ही संचार मकर राशि में चलता रहेगा। लेकिन 29 सितंबर यानी माह के बिल्कुल अंत में जाकर 29 सितंबर को ये मार्गी होने जा रहे हैं, यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। और दर्शकों, यह भी आपके लिए शुभ समाचार है। शनिदेव की स्थिति अपने घर में 29 सितंबर से काफी मजबूत होने जा रही है। बहुत अच्छे फल आप लोगों को प्राप्त होंगे शनिदेव की तरफ से। किस रूप में होंगे, कैसे होंगे, उसकी चर्चा हम अलग अलग राशि के जातकों से जो आप किसके साथ करेंगे आपको पता लग जाएगा। अब आगे आपको हम राहु के विषय में बताने जा रहे हैं कि राहु ग्रह जो है ये वर्तमान में अपनी जो इनकी उच्च राशि है मिथुन, उसमें इनका संचार हो रहा है। लेकिन इस माह की 23 तारीख को ये भी राशि परिवर्तन करेंगे और 23 सितंबर को ये अपनी उच्च राशि मिथुन से निकल करके इनका प्रवेश कहां पर होगा? अपनी परम मित्र राशि वृषभ में, यानी कि शुक्र के घर में। और लगभग 1.5 वर्ष के बाद ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं राहु,
पिछले 1.5 वर्ष से ये इस मिथुन राशि में ही थे। तो राहु, मैं यहाँ पर एक विशेष तौर पर राहु की ही बात कर रहा हूँ, बाकी 8 ग्रहों की नहीं कर रहा हूँ। कि देखिए राहु जो हैं, क्योंकि मिथुन राशि में जैसा हमने कहा कि उच्च के होते हैं, तो इन्होंने मिथुन राशि के जो जातक हैं, राहु ने उनको बहुत लाभ उनसे प्राप्त हुआ है। राहु से मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको, बाकी 8 ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राहु की। राहु से बहुत लाभान्वित रहे हैं मिथुन राशि के लोग पिछले 1.5 वर्ष। और कन्या राशि के लोगों को भी बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है राहु से। अब वो आगे इनका क्या फल भिन्न भिन्न राशि के जातकों को रहेगा, उसकी चर्चा भी आपसे अभी राशि की जब करेंगे तब आपको पता लगेगा। अंत में केतु ग्रह की बात आपसे कर लेते हैं। तो देखिए केतु ग्रह, मैंने अभी कुछ इशारा किया भी था आपसे जब गुरु बृहस्पति की बात चल रही थी कि वो धनु राशि में वक्री अवस्था में संचार हो रहा है उनका, लेकिन 13 सितंबर को वो मार्गी होंगे और 23 सितंबर तक उनकी युति धनु राशि में गुरु बृहस्पति की केतु के साथ बनेगी। तो वही चीज़ अब यहाँ पर आपको मैं थोड़ा खुल के बता देता हूँ केतु के विषय में। तो देखिए जो केतु ग्रह हैं, ये वर्तमान में, जैसा कि बार बार चर्चा कर रहा हूँ मैं इस बात की, कि धनु राशि में ये संचार कर रहे हैं। धनु राशि इनकी अपनी उच्च राशि कहलाती है। गुरु सम, जो इनके सम ग्रह हैं वो गुरु बृहस्पति हैं और उनके साथ इनका संचार चल रहा है। लेकिन क्योंकि 23 सितंबर को केतु भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि से ये निकलेंगे, और धनु राशि से जब ये निकलेंगे तो ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि इनकी अपनी मित्र राशि है केतु की। ये भी 1.5 वर्ष के बाद अपनी राशि चेंज करने जा रहे हैं। राहु और केतु ये दोनों एक ही साथ एक ही समय अपना राशि परिवर्तन करते हैं, आगे पीछे नहीं करते, दोनों का एक साथ होता है। ये 180 डिग्री एंगल पर रहते हैं हमेशा। तो मित्रों, ये जो हमने अभी आपसे चर्चा की है, ये उन 9 ग्रहों के विषय में की है कि जो इस सितंबर के महीने में उनकी क्या स्थिति रहेगी, इसके विषय में हमने आपसे चर्चा की है विस्तार से। अब इन 9 ग्रहों का जो हमने एनालिसिस किया है, विश्लेषण किया है, और करने के बाद ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 12 राशियों के जातकों को किस किस रूप में ये ग्रह, 9 ग्रह क्या क्या फल देने जा रहे हैं इस माह, उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे एक एक राशि की। अब आगे आपसे जो चर्चा करेंगे हम वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके राशिफल के विषय में चर्चा करेंगे इस सितंबर माह के 2020 के विषय में, और सर्वप्रथम आपके व्यवसाय को लेकर के तो बताना चाहेंगे मित्रों कि इस माह के आरंभ से और मध्य के बीच आपको अपने व्यवसाय से संबंधित अपने सभी कार्यों को पूरा करने में परेशानियों का सामना कुछ अधिक करना पड़ सकता है। शत्रु या विरोधी पक्ष भी आप पर हावी होने की पूरी कोशिश करेंगे तथा आपके कार्यों को बिगाड़ने की भी चेष्टा की जाएगी, ताकि आपको ऐसे उन सभी बिगड़े हुए कार्यों के लिए जिम्मेवार ठहराया जा सके। ये चीज़ थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है इस चीज़ पर, तथा आपके जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं आपको अपमानित कर सकें उन बिगड़े हुए कार्यों के लिए। भाग्य का पूरा सहयोग भी इस माह प्राप्त आपको नहीं हो पा रहा है, ये भी एक कमी है, और आपका स्वभाव भी कुछ चिड़चिड़ा रह सकता है इन सब परिस्थितियों को देखते हुए, तथा आप भी अपने सहयोगियों तथा अन्य अधिकारियों के साथ कुछ ऐसे शब्दों का या बातों का प्रयोग कर सकते हैं जिसके कारण लोग आपसे और ज़्यादा नाखुश हो जाएंगे। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा, किसी के साथ कुछ ऐसे शब्द ना बोलें कि जिनसे कि स्थिति और आपके अगेंस्ट हो। तो आप ऐसी इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखिएगा और किसी को भी ऐसा मौका ना दें, क्योंकि अगर आप अपना ये इस प्रकार का व्यवहार रखेंगे तो उसका सीधा नुकसान सिर्फ और सिर्फ आप ही को होगा। वैसे आपको हम इतना आवश्यक बताना चाहते हैं कि अभी वर्तमान में आपको जिन समस्याओं का भी सामना अपने कार्य क्षेत्र में करना पड़ रहा है, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप रोजगार से जुड़े हुए हैं, नौकरी पेशा हैं, निश्चित रूप से माह के अंत से इनमें सुधार होना आरंभ होगा धीरे धीरे।
स्थिति में सुधार होगा माह के अंत में जाकर के। और आप देखेंगे कि हालातों में जो सुधार है वो निरंतर होता जा रहा है, आगे निरंतर होता जाएगा। इसीलिए आप परेशान ना हो, हम आपको यही सुझाव देंगे। या कुछ समय, जो भी ये इस प्रकार का समय है, हर व्यक्ति के जीवन में आता है उतार चढ़ाव, तो आप इस समय जो है धैर्य से और समझदारी से और अपनी सूझबूझ से काम करने की चेष्टा करें और उग्र स्वभाव ना रखें, किसी के साथ झगड़ा फसाद ना करें, शांति से अपना समय निकालने की कोशिश करें। वित्तीय स्थिति, इस माह के मध्य से आपकी आय में कुछ वृद्धि हो सकती है तथा आय में आने वाली रुकावटें भी खत्म होंगी। धन का अचानक लाभ भी कहीं से हो सकता है, लेकिन खर्चों की भी अधिकता पूरी तरह से रहने वाली है पूरे माह। हो सके तो अपने खर्चों पर नियंत्रण करने की कोशिश करें। सुख सुविधाओं का पूरा लाभ इस माह प्राप्त होता रहेगा। प्रेम संबंध, इस माह के अंत में जाकर आपको आंशिक सफलता प्राप्त हो सकती है अपने संबंधों में, प्रेम संबंधों को लेकर। हालांकि यह संबंध आपके विवाह में तो परिवर्तित हो पाएंगे, इसमें कहना तो थोड़ा जल्दबाजी होगा हमारे लिए, इसको लेकर के संशय है, तो पूरी तरह से हम इस बात की आपको श्योरिटी नहीं देंगे, लेकिन हाँ, संबंधों में मजबूती आपके आएगी, इसमें कोई दो राह नहीं। आगे हम चर्चा करेंगे आपके साथ आपके पारिवारिक संबंधों के विषय में। तो मित्रों, इस माह परिस्थिति जो आपके पारिवारिक सदस्य हैं उनके साथ आपके संबंध मजबूत बनेंगे, लेकिन यह स्थिति माह के उत्तरार्ध तक रहेगी, यानी जहाँ से माह मध्य खत्म होता है और उसके आगे का जो पार्ट होता है वो शुरू होता है, उसको उत्तरार्ध कहा जाता है, अंत से पहले का माह के। उसके बाद संबंध जो है वो आपके उत्तरार्ध से सामान्य बने रहेंगे और विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, यथागथा छोटी मोटी नोक झोंक के अतिरिक्त। शिक्षा, छात्रों के लिए कैसा रहेगा ये माह? छात्रों को उनकी शिक्षा से संबंधित बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है माह के आरंभ से लेकर और माह के उत्तरार्ध तक, यानी कि 3/4 महीना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा आपकी शिक्षा प्राप्ति को लेकर, और उसके पश्चात भी अनुकूल परिणामों की प्राप्ति आपको होती रहने वाली है। संतान, यह पूरा माह आपको अपनी संतान की ओर से शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। संतान सुख पूर्णतः आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता है यहाँ पर। इस माह, पूरे माह कहेंगे हम तो, विशेषकर माह के उत्तरार्ध तक तो ज़्यादा ही आवश्यकता है, अधिक आवश्यकता होगी। अगर आपने अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही की, ध्यान नहीं दिया अपने स्वास्थ्य को लेकर के, तो आपका स्वास्थ्य जो है वो शारीरिक अस्वस्थता बन सकती है, आपको परेशानी हो सकती है। उपाय, कौन से ऐसे उपाय किए जाएं ताकि आपका स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में भी आपको उसका लाभ प्राप्त हो? सरल और आसान। तो बाधाओं से अगर आप मुक्ति चाहते हैं, बाधाओं से, तो इस मंत्र की प्रतिदिन एक माला आप कर सकते हैं। माला क्या है? सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो त्वत् प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये मंत्र है, इसकी एक माला आप प्रतिदिन करें और स्वास्थ्य आपका सही चले, अच्छा रहे, इसके लिए भी एक माला अगर आप कर सकते हैं तो लघु मंत्र है महामृत्युंजय का, उसका भी एक माला कर सकते हैं। ओम होम जूम सह ओम, ये मंत्र है। तो ये 2 मंत्र हैं, इनका आप अगर जाप करेंगे तो ये माह आपका आसानी के साथ हर क्षेत्र में लाभकारी रहेगा। तो ये आपको अगर हमारा राशिफल जो हमने चर्चा की है आप वृषभ राशि के जातकों के लिए पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि जो भी हमारे आने वाले कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप समय अनुसार उन सभी का लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।